तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का मंथली एग्जामिनेशन मई 2024 का। ये है मैथ यानी कि गणित का हम लोग ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। इसमें देख सकते हैं इसमें कोई भी किसी प्रकार का एडिटिंग नहीं किया गया है। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। जिस प्रकार से आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं और आप लोग को मालूम ही होगा कि कोई फेक प्रश्न पत्र मैं आप लोग को नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल। तो ये भी आप लोग को ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैं लेकर आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा का पूरा आप लोग को बताया जाएगा। तो इस वीडियो के लिए आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग पूरा क्राइटेरिया तो देख ही रहे हैं क्योंकि कल आप लोग का लास्ट एग्जाम होने वाला है 29 तारीख को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को पूरा का पूरा दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर आप लोग अपना क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इसका क्वालिटी जो है थोड़ा कम है, लेकिन आप लोग अपना क्वालिटी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ पर आप लोग बने रहिएगा। दिया गया है कि किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल और शेष क्रमशः 9 और 19 प्राप्त है तो वह संख्या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लेना है कि किसी संख्या को 37 से भाग देने में, मान लो कि यहाँ पर कोई संख्या यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इसमें भाग देना है, ठीक है। 37 से भाग देना है। अगर इसका मतलब भागफल 9 हो और क्या है और शेषफल अगर 19 बच जाता है तो मान लेना है कि वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 37 से भाग दीजिएगा 352 में, ठीक है। तो 352 में 37 से 352 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर कितना मर्द में कट जाएगा तो वो होगा, इसका शेषफल कितना आएगा तो हो जाएगा 9 से भाग दीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 333, ठीक है। जब इसको आप लोग इसमें से माइनस कीजिएगा तो 19 बच जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ही बताते जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले से हम पूरा का पूरा पहले ही बना दिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 361 और 144 का मसा है तो इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। तो चलिए 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 का सी हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर राइट हम बता रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा और लाइक कोई करते चल रहे हैं। आप लोगों को वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया कि यदि n एक विषम पूर्णांक है तो n स्क्वायर माइनस 1 निम्नलिखित में से किस की संख्या से पूर्ण विभाजित होगा। तो चलिए 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड है तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जब 140 को आप लोग अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से तोड़ोगे 140 में, ठीक है, 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 70 हो जाएगा। फिर 2 से भाग दोगे तो 35 हो जाएगा। फिर इसमें 5 से भाग दोगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, यानी कि 2 कितना बार आ रहा है तो 2 के पावर में 2 हो जाएगा, गुना 5 × 7 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो 4 का सी हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा दिया गया है कि 287 को किसी संख्या से भाग देना चाहिए जिसमें भागफल और शेषफल क्रमशः 16 और 15 प्राप्त हो, तो इसका आंसर बताना है आप लोगों को। तो चलिए 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम आप लोग को बनाकर नहीं बता रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मसा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिएगा, दिया गया कि दो संख्या 24 और 84 का मसा अगर 12 हो तो लसा है। तो लसा क्या हो जाएगा, तो इसका जब आप लोग निकालिएगा तो बिल्कुल सही जवाब निकल के आएगा 168, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। हम पहले से ही सबका क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है और जल्दी जल्दी से आप लोग को बता देते हैं। देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा से संबंधित है। तो देखिए 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब लसा गुना मसा, यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 644 का सरलीकृत रूप है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा, निकालिएगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 किस प्रकार की संख्या है। तो किस प्रकार की संख्या है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो देखिए ये किस प्रकार की संख्या आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, अभाज्य संख्या दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दिया गया यहाँ पर कि 0.6 का मान भिन्न में है तो 0.6 का मान भिन्न में क्या हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो 11 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है
0.23 पर रिकरिंग दिया गया ऊपर, ठीक है, का सरल सरलीकृत भिन्न है। तो देखिए जब भी मैं आप लोगों को बताया था कि इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा रिकरिंग वाला, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 0.23 दिया गया, इस पर रिकरिंग दिया गया है, तो रिकरिंग जब हटेगा, ठीक है, और दशमलव भी जब ऊपर रिकरिंग है कि नहीं है, हाँ, तो देखिए तो जब हटेगा दशमलव तो जितना अंक रहेगा उतना क्या हो जाएगा, तो 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 23 2 बार है, मतलब 2 अंक है तो नीचे 2 अंक का 9 आ जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि √3 किस प्रकार की संख्या है। तो √3 हो, √2 हो, √5 हो, यानी कि जिसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं निकले, यानी कि मान लो यहाँ पर √9 है, तो 9 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि इसका 9 का क्या होता है, 3 का वर्गमूल 9 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। लेकिन 3 जो है ना वो किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी से, और आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। वीडियो आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक में कंजूसी कर देते हैं, लेकिन लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग हर एक एग्जाम में आप लोग को इस प्रकार से हेल्प किया जाएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में इसका क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सह अभाज्य संख्या से है। तो सह अभाज्य संख्या से क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए हो जाएगा, बिल्कुल ये सह अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 15 नंबर में। देखिए कि दो संख्याओं का लसत तथा मस क्रमशः 162 और 27 हैं तथा इसमें एक संख्या 54 हो, तो दूसरी संख्या क्या है। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो बिल्कुल 15 का बिल्कुल सही जवाब आया है, कितना है, 81 आया है, ठीक है ना, 81। जब आप लोग बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा 81। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 15 हो गया है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। दिया गया यहाँ पर कि 3 + √3 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि मान लो कोई संख्या दिया गया है, ठीक है, उसके क्रमागत अगर अपरिमेय संख्या रहेगा तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या कहेंगे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 16 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन कि यहाँ पर 0.71 + 0.37 बराबर क्या होगा। तो जब आप लोग जोड़ोगे यानी कि 71 और 37 को आप लोग योग करोगे तो 100 कितना आएगा, तो 108 आएगा, ठीक है। तो कहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है 17 का, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ 17 का 108 आएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि 2 + √3, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में थे हम लोग। दिया गया कि 2 + √3 × 2 - √3, ठीक है, बराबर क्या होगा। तो देखिए 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1 आएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब हो जाएगा। जब आप लोग इसको सोल्यूशन करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। दिया गया यहाँ पर 2 √3 × 3 √2 × √6 बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जब सोल्यूशन करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 36 आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया यहाँ पर कि पाई है एक, पाई क्या है, तो पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मूल बिंदु के नियामक क्या होता है। तो मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर की मूल बिंदु से बिंदु 5,12 की दूरी है। तो दूरी सूत्र आप लोग को लगा देना x2 - x1 √अंडर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का बिल्कुल सही जवाब आप लोग बनाओगे तो आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या होता है, तो देखो यहाँ पर मैं आप लोग बता रहा हूँ। √अंडर x2 क्या होता है, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको आप लोग करोगे सोल्यूशन करोगे तो कितना जाएगा 25 और प्लस 144, ठीक है। तो √अंडर क्या हो जाएगा 169, यानी कि 13 आएगा, ठीक है। √अंडर अब 169 का कितना होता है, 169 का 13 होता है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखोगे 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु दिया गया है 8,4 तथा 3,16 के बीच की दूरी क्या होगा। तो इसमें दूरी सूत्र आप लोग को उपयोग कर देना है, ठीक है। तो देखिए 23 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। इसका भी 13 निकला हुआ है, हम निकाल दिए पहले ही। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए बिंदु 2,3 की कोटि है। तो देखिए कोटि जो होता है ना, देखिए सबसे पहला यानी देखिए 2,3 दिया गया है तो इसको भुज कहेंगे, ठीक है, और इसको कोटि कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जो है कोटि हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा दिया गया 25 नंबर क्वेश्चन कि बिंदु यहाँ पर दिया गया है 7,5, ठीक है। तो भुज पूछा गया है, तो भुज हो जाएगा 7 और 5 हो जाएगा कोटि, तो भुज पूछा गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 25 का बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहा जाता है। तो देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग सिंपली से क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मूल बिंदु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दिया गया है कि बिंदुओं 2,3 तथा 4,5 को मिलाने वाले रेखाखंडों के मध्य बिंदु के नियामक क्या होता है। तो देखो इसका मध्य बिंदु का नियामक पूछा जा रहा है, ठीक है, x1 + x2/2 प्लस इसका राइट आंसर कहाँ बन है, इसका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 2 के पावर 2 दिया गया है, गुना 5 के पावर 3 दिया गया है, गुना 3 के पावर 2 दिया गया है और गुना 7 से बने संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या क्या होगा। तो चलिए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 हो जाएगा सही जवाब। चलिए 28 हो गया है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ये सब सब्जेक्टिव है आप लोगों का। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया कि 17/625 का दशमलव समतुल्यांक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 का आप लोग का बी राइट आंसर होगा सही जवाब। देखो आप लोग को 25 क्वेश्चन बनाने हैं, मैं आप लोग को 30 का 30 बना रहा हूँ, जो मन करेगा वो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड है, खंडन है। तो चलिए तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। देखिए देखो 30 तक हम लोग पूरा का पूरा कर लिए हैं, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, ठीक है। और कोई विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जुड़ जाओ, क्योंकि आप लोग नहीं जुड़े हो तो आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, जो जुड़ा है उसको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर मेरा नंबर है 62 070 32 720, ठीक है 32 720। तो इस नंबर पर आप लोग को हाई लिखकर हाई सर लिखकर भेजना है, तो वहाँ पर ग्रुप का लिंक दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए खंड ब आया है सेक्शन बी लघु उत्तरीय, तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पूरा का पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर हम आप लोग को बताएंगे दीर्घ उत्तरीय। तो इसका हम एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसमें बनाकर आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है, बना दिया है और उसका वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।